नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मन और बाजार के इस बड़े से घर में। जैसा कि मित्रों, आज के इस वीडियो में हम इंसानी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। और उस समस्या के बारे में बात करने से पहले आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि जब एक इंसान उन समस्याओं को लंबे समय तक फेस करता है और फेस करने के बाद अगर वो उस समस्या को नोटिस नहीं कर पाता है या फील नहीं कर पाता है, तो वो जो समस्याएं हैं वो आपके इंसानी शरीर में एक स्लो पॉइजन देने का काम करती हैं। और जब वो समस्याएं स्लो पॉइजन देने का काम करती हैं तो आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो कहीं ना कहीं छोटी व बड़ी बीमारियों से घिरने लगता है। और जब आप इस तरह की छोटी छोटी व बड़ी बड़ी बीमारियों से घिरने शुरू कर देते हैं तो जाहिर सी बात है, आप आज की जो मॉडर्न साइंस के केयरटेकर हैं और मॉडर्न साइंस के जो हॉस्पिटल्स हैं, आपका वहां पे आवागमन शुरू हो जाता है और आप उन केयरटेकर से पहले दवा लेते हैं, फिर उस दवाओं को खाते हैं। तो जैसा कि ज्ञात है कि जाहिर सी बात है कि वो दवा फायदा तो करती है, लेकिन उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं। और जब आपका आवागमन शुरू होता है तो फिर आपका खर्चा भी शुरू होता है, तो आपकी पॉकेट भी ढीली होती है। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि ये समस्या शुरू कहां से हुई और कहां पर आकर आपको हिट कर रही है, तो ये समस्या क्या है जो आप भी जानते हैं। तनाव, नंबर 2 चिंता, नंबर 3 अनिद्रा। और ये तीनों समस्याएं एक अदृश्य जाल के रूप में हैं जो मैक्सिमम लोग इनको फील नहीं कर पाते हैं, इनको समझ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वो इस जाल में फंस जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर ये 3 समस्याएं हैं और ये इंसानी समाज के हर तबके के पास है, हर तबके के पास मौजूद है। अगर किसी को ये लगता हो कि वो बहुत अमीर है और बहुत अच्छी भौतिक सुख सुविधाओं वाली जिंदगी जी रहा है, तो वो इन 3 समस्याओं से नहीं घिरा, ऐसा नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है और सबको ये लगता है कि नहीं नहीं ये समस्या मेरे साथ तो है, लेकिन वो बड़ी गाड़ी से चल रहा है और उसके पास घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और मेरे पास ऐसा नहीं है, तो वो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है और उसके पास ये समस्याएं नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि इन समस्याओं को घेरने के लिए किसी भी ना धन की जरूरत है, ना दौलत की जरूरत है और ना संपदा की जरूरत है। ये बाय डिफॉल्ट है कि जो काम आप कर रहे हैं, चाहे आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपना पेट भरने के लिए कर रहे हो और चाहे आप किसी और काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहे हो, ये उस काम के प्रोपोर्शनेट में ये तीनों समस्याएं पैदा होती हैं। क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ा तो आप लेट सोएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी नींद पूरी नहीं होगी और आप अनिद्रा से गुजरेंगे। जब आप अनिद्रा से गुजरेंगे और आप लेट उठेंगे तो अगले दिन आपका मन अशांत होगा और जब आपका मन अशांत होगा तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन एक तनाव के रूप में, एक टेंशन के रूप में निकल के आएगा। अब जब आपने कम नींद ली, आप अनिद्रा का शिकार हुए और अगले दिन आप कहीं ना कहीं मन अशांत होने के कारण आप तनाव का भी शिकार हुए, तो इन दोनों के फलस्वरूप कहीं ना कहीं एक चिंता आपके मन में घर कर गई। क्योंकि अब आपका जब सिस्टम बिगड़ा, चीजें लेट हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई नौकरी पेशा वाला है तो हो सकता है कि जब उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो अपने टारगेट्स को सही समय पे अचीव ना कर पा रहा हो, या किसी भी नौकरी पेशा वाले के लिए किसी और प्रकार की दिक्कत है, गृहिणी के लिए किसी और प्रकार की दिक्कत है और स्टूडेंट के लिए किसी और प्रकार की दिक्कत है। जब इन तीनों के लिए दिक्कत अलग अलग है
तो कहीं ना कहीं वो चिंता बन के आपके शरीर को घेर रही है। तो इन तीनों समस्याओं को, जिसके कारण आप आज मॉडर्न साइंस के जो केयरटेकर हैं और उनके जो हॉस्पिटल्स हैं, आप अपने आप को वहां भेजने का इंतजाम कर रहे हैं। तो अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं या आपको लगता है कि हम कम जाएं या कभी कभी जाएं, हमेशा जाने का प्रोग्राम ना बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके समाधान पे विचार करना चाहिए। लेकिन एक बात यह भी जरूरी है कि अगर किसी के समाधान पे आप जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको समस्या की गहराई से आपको चिंतन करना पड़ेगा कि वो समस्या क्या है। हेलो मित्रों, जैसा कि अभी हम आपसे बात कर रहे थे तनाव, चिंता और अनिद्रा, इन तीनों समस्याओं के जो सोर्स है या ओरिजिनल सोर्स, ये किस तरीके से आपके शरीर को घेर रही है, ये तीनों सोर्स कहां से पैदा हो रहे हैं और किन घटनाओं से पैदा हो रहे हैं, इसको समझेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उस पर कमेंट्स करें, अपनी राय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।